एफबीआर ने अपनी अग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करते हुए टैक्स पेयर को नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। हमने किस किस जगह पे और कैसे क्या क्या चीज़ें चेक करनी है ताकि उस नोटिस का टाइमली हमें रिस्पॉन्स मिल सके, हमें पता चल सके और हम उनका रिप्लाई भी कर सकें। तो कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं जो हमने फॉलो करनी है ताकि अगर कोई इस तरह का मसला आए तो हमें फौरी पता चले कि हमें नोटिस रिसीव हुआ है। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। मैंने 2-3 पहले लेक्चर्स बनाए थे जिसमें हमने डिस्कशन की थी कि नादरा और एफबीआर का जो सिस्टम है उसमें एक इंटीग्रेशन का एक उनकी लेटेस्ट मीटिंग हुई है। इससे पहले मैंने लेक्चर डिस्कस किया। फिर बैंक के हवाले से हमने चीज़ें डिस्कस की कि बैंक को लिंक कर दिया गया है, वन विंडो ऑपरेशंस के ऊपर काम चल रहे हैं। तो डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स हैं जो एफबीआर ले रहा है, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर हैं काफ़ी उनको इन्फॉर्मेशन जो जब कंबाइन होगी तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नोटिस रिसीव होंगे, जो कि नोटिस रिसीव होना शुरू हो भी गए हैं। मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं और उनके अलावा फिजिकल जो नोटिस हैं वो भी डिस्पैच हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं तो फिर भी आपको नोटिस रिसीव हो सकता है। आमतौर पर हमारी जो हैबिट होती है वो यही होता है कि रिटर्न हम फाइल करते हैं और साल के एंड पे जाके हम देखते हैं कि दोबारा फाइल करनी है। ऐसा नहीं है, हमें रेगुलर अपने अकाउंट को चेक करना चाहिए। जो भी टैक्स कंसल्टेंट हैं आपके, उनको भी चेक करना चाहिए और आपको कोई मैसेज रिसीव हो, नोटिस रिसीव हो तो फौरी तौर पे उसका रिस्पॉन्ड भी देना चाहिए। तो कुछ बेसिक जो रूल्स और ट्रिक्स हैं वो आपने याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने आईआरएस को वन टाइम इन 1 मंथ लाजमी देखें। एक महीने में एक हैबिट बनाएं कि आप इससे पहले 15 दिन बाद देख लें, हफ्ते बाद देख लें तो अच्छी बात है। इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। सिंपल आपने लॉगिन करना है और उसके बाद अगर कोई नोटिस रिसीव होगा तो आपको वहाँ पे मैसेज मिल जाएगा और पॉपअप विंडो वहाँ पे अवेलेबल होगी कि आपको नोटिस आया हुआ है और आप उसको देख सकें ताकि उसका जो रिप्लाई है वो आप टाइमली कर सकें। उसके बाद आता है अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो एटलीस्ट जो अपना ईमेल है उसको लाजमी रेगुलरली चेक करते रहे कि जो ईमेल आपने दिया हुआ है उस ईमेल पे भी ऑब्वियसली टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कॉरस्पॉन्डेंस रिसीव होती है। अगर कोई नोटिस रिसीव आया हुआ है तो आपको टाइमली पता चल जाएगा। तीसरी जो चीज़ है ना, अपना जो एड्रेस है वो हम एड्रेस चेंज करते रहते हैं। घर चेंज कर लिया या किसी भी वजह से हमने किसी दूसरी सिटी में मूव हो गए, ट्रांसफ़र हो गई, कुछ भी हो गया, हम एड्रेस जो है वो अपडेट नहीं करते। तो आप जब भी कोई इस तरीके से अगर कोई चेंजिंग आए तो लाजमी एड्रेस को अपडेट किया करें। 181 का जो फॉर्म है बड़ा इजी सा फॉर्म है, आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। उसको फाइल करके अपना जो एड्रेस है उसको अपडेट किया करें। उसके बाद आता है कि जो आपका सेल नंबर है अगर तो अपडेटेड है अच्छी बात है, अगर अपडेटेड नहीं है किसी वजह से आपने वो बंद किया हुआ है, सिर्फ आपने एफबीआर में रजिस्टर्ड किया हुआ है, आप कोई और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वो सिम ऑन नहीं है, उसको लाजमी ऑन रखें। उस पर मैसेज आपको रिसीव होते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि अगर कोई मैसेज आया है, कोई नोटिस आया है तो आपको टाइमली रिमाइंडर मिलता रहेगा। अब ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं और आपको एक नोटिस भी रिसीव होते हैं तो उनका ऑन टाइम रिप्लाई करें। इससे पहले मैंने 2-3 बार एग्जांपल दी थी, किसी एक लेक्चर में शायद मैंने एक डॉक्यूमेंट भी शो किया था कि एक टैक्स पेयर को मल्टीपल नोटिस आए, उनको नहीं पता चला, उसके बाद रिप्लाई नहीं कर सके तो एफबीआर ने एक्स पार्टी यानी कि वन साइडेड, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आया उस टैक्स पेयर की तरफ से, एक्स पार्टी ऑर्डर किया और उनके अकाउंट पे जाके जो पैसे थे 6-6.5 लाख रुपया उनके अकाउंट में था, उसका एक ड्राफ्ट बनाया, उसको क्रेडिट कर लिया। तो ये एक मल्टीपल इस तरह कुछ दोस्तों के भी मैसेज आए कमेंट्स बुक्स में कि इस तरीके से हुआ है। तो मैंने एक पिछले किसी लेक्चर में शायद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखाया हुआ है। तो इस वजह से आप इस सारी चीज़ों से मुहतात रहें, केयरफुल रहें, चीज़ें हमारी सारी ठीक होती हैं। एफबीआर चूंकि एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि सारे टैक्स पेयर को इस तरीके से आप एक मेस क्रिएट करके सबको एक ही टाइम पे जो लोग काम कर रहे हैं, रिटर्न प्रॉपर फाइल कर रहे हैं, उनको भी डरा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी कर रहे हैं। तो इसको उनको भी थोड़ा सा ओवरऑल पॉलिसी को देखना चाहिए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि हम अपने रेगुलर अपनी जो हैबिट बनाएं कि हम वायरस को चेक करें ताकि कोई इस तरह का मसला हो तो हमें टाइमली उसकी जो अपडेशन है या रिस्पॉन्स हम कर सकें। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।